तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ पर है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। विश्व व्यापार संगठन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो WTO होता है, यहाँ पर WHO नहीं होता। WHO का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको WTO कर लेना। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, ठीक है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 2, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, कंदारिया महादेव मंदिर जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है और ये आपका खजुराहो में हो जाएगा, ठीक है। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB भी कहते हैं, तो इसका मुख्यालय है यहाँ पर फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डेटा जो बुक्स है वो लुप्तप्राय पादप और जंतु से है, यानी जो पादप और जंतु लुप्त हो रहे हैं उनसे रिलेटेड है रेड डेटा बुक। उनका वर्णन जो है इस रेड डेटा बुक में यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 5, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, यानी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है, अब इसका नया नाम क्या क्या हो जाएगा। तो इसका नया नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी, जिसको INSA भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी INSA की स्थापना जनवरी 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 7, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो भी कहा जाता है, किस प्रकार का संगठन है। तो नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए, आसियान का सदस्य जो है वो भारत नहीं है, हम जो है आसियान के सदस्य नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से UN का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है। तो देखिए, UN का जो 193वां सदस्य बनाया गया है वो दक्षिणी सूडान को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 10, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको सार्क भी कहा जाता है, इसका सचिवालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 11, भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 बार यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। 8 बार ये भारत इसका सदस्य रह चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 12, UNO के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो जब UNO का गठन हुआ था तब इसके सदस्य जो देश थे वो 51 थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना UNO का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द को इस्तेमाल किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु कौन से वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष 1966 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव किस देश से संबंधित थे। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले जो महासचिव थे वो नॉर्वे से संबंधित थे, ठीक है, नॉर्वे के थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 17, UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो UNO का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया, आपको ध्यान देना है, ये इसका मुख्यालय है यहाँ पर जापान में स्थित, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 19, विश्व व्यापार संगठन WTO किसके लिए नियम निर्धारित करता है। तो WTO जो है वो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के कितने सदस्य हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के कुल सदस्य हैं यहाँ पर 164। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? तो देखिए वैश्विक व्यापार से संबंधित कौन सा हो जाएगा आपका WTO कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया था? तो भारत का सबसे पहला विश्व विरासती शहर जो था वो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोम जीसस का बसीलिका। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल आपकी पेरू में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, कोर्बुजियर वास्तुकार के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, विश्व के किस भाग में सार्क के सदस्य देश है? तो सार्क के सदस्य जो देश है वो दक्षिण एशियाई देश होते हैं, तो दक्षिण एशिया में ये स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो सार्क में कुल सदस्य देश है 8। ठीक है, जिसमें हमारा भारत भी स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थिम्पू, भूटान में। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू में सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय स्थित है।